Before making any plan, a person decides how he will think and view the problem. This decision is called. अब देखें बात हो रही है किसकी, थिंकिंग की, किसकी, कि कोई भी मंसूबा बनाने से पहले जो पर्सन है, शख्स है, हाउ ही विल थिंक, कि वो मसले को किस तरह से देखता है। थिंक मतलब उसकी सोच की बात हो रही है। तो सोच होती है माइंड सेट, अप्रोच। माइंड सेट क्या होती है? अप्रोच, कि वो मसले को किस नज़र से देखेगा, पॉजिटिवली देखेगा, नेगेटिवली देखेगा, क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेगा या इमोशनल हो जाएगा। एंड व्यू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को वो किस नज़र से देखेगा, क्या वो इसको थ्रेट समझेगा, क्या बर्डन समझेगा या कोई चैलेंज समझेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो ओवरऑल मेन पॉइंट है वो है थिंकिंग। क्या? हाउ ही विल थिंक एंड व्यू द प्रॉब्लम, दिस डिसीजन इज कॉल्ड। अब थिंकिंग की बात जो होती है वो क्या होती है? अप्रोच। ताहम हम बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है? ओवरऑल प्लान जो होता है आपका, जो मंसूबा होता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और जो अप्रोच होती है वो थिंकिंग होती है, माइंडसेट। तो इस ऑब्जेक्टिव का दुरुस्त ऑप्शन क्या है? सी। टैक्टिक, टैक्टिक क्या होते हैं? डेली एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन के लिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो बात हो रही है, बिफोर मेकिंग एनी प्लान अ पर्सन डिसाइड्स हाउ ही विल थिंक, किस तरह सोचेगा, यानी सोचने की बात हो रही है। तो सोचने की बात का ताल्लुक क्या होता है? अप्रोच से होता है, माइंडसेट से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, रोड मैप। रोड मैप की बात हो रही है, यानी मंजिल के रास्ते की बात हो रही है। कनेक्ट्स, दैट कनेक्ट्स योर गोल विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नोन एज, यानी एक मंजिल का जो रास्ता है जो गोल को मिलाता है। और दूसरी तीसरी बात जो हो रही है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, रोड मैप हो, गोल को कनेक्ट कर रहा हो, तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो क्या होती है? स्ट्रेटेजी। क्या होती है? स्ट्रेटेजी। टेक्निक जो होती है वो वे ऑफ डूइंग समथिंग स्किलफुली। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। स्ट्रेटेजी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव के अंदर मौजूद हैं। रोड मैप स्ट्रेटेजी के हवाले से होता है, कनेक्ट्स योर गोल ये भी उसी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये भी इसकी खूबी है। तो सही ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटेजी। टैक्टिक क्या होती हैं? जो डेली एक्शन परफॉर्म या एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी। मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो कोई आप काम कर रहे होते हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटेजी। क्या है? अ रोड मैप दैट कनेक्ट्स योर गोल विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि एक मंजिल का रास्ता जो है वो जो मकसद से जोड़ता है, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ होता है, वो क्या कहलाती है? स्ट्रेटेजी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रेटेजी कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल। शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल, ये दो बातें जैसे ही हमारे जहन में आती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्टिक। क्या होती हैं? टेक्टिक। टेकन टू स्पोर्ट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड। अब फिर तीसरी बात जो आ गई है कि स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजी, जो चीज़ स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करती है एग्जीक्यूट कराने में, वो हमारी क्या होती है? टेक्टिक। तो इस ऑब्जेक्टिव का जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेक्टिक है। ताहम बाकी भी हम देख लेते हैं। अप्रोच क्या होती है? हमारा वे ऑफ थिंकिंग। तो ये भी, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप डूइंग समथिंग। टैक्टिक क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल डेली एक्शन टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? स्ट्रेटजी। टैक्टिक। क्या है? टैक्टिक। विजन क्या होता है आपका? ये उसके रिलेटेड जो है वो नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म एडजस्टेबल एक्शंस टेकन टू सपोर्ट अ स्ट्रेटजी आर कॉल्ड टैक्टिक। क्या कहलाते हैं? टैक्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी, अ लर्नर यूजेस पोमोडोरो। पोमोडोरो, माइंड मैपिंग, ये दोनों जो हैं ये एक टेक्निक्स के नाम हैं। आर नोट कलरिंग ये भी टेक्निक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो टेक्निक बनेगा। मेथड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये इससे रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेटजीज ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। ये क्या है? सॉरी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेटजी क्या होती है? प्लानिंग, ये प्लानिंग नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? टेक्निक्स, ये टेक्निक है। पोमोडोरो एक टेक्निक है, माइंड मैपिंग एक टेक्निक है। ठीक है। पोमोडोरो क्या है? किसी चीज़ को तवज्जो से पढ़ने के लिए तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हर 30 मिनट बाद जो दिमाग है वो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है। माइंड मैपिंग क्या होती है? हम विजुअल या जो मेन हेड है उनके नोट्स बना लेते हैं, नोट कलरिंग यानी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है? टेक्निक्स हैं। ये पोमोडोरो हो, माइंड मैपिंग हो, नोट कलरिंग हो, ये क्या है? टेक्निक।
अप्रोच क्या होती है, वे ऑफ थिंकिंग, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, लर्नर यूजेस पोमोडोरो माइंड मैपिंग और नोट कलरिंग, दीज आर कॉल्ड टेक्निक्स। क्या कहलाती हैं, टेक्निक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, टेक्निक्स। क्या कहलाती हैं, टेक्निक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। रीड, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, रिव्यू, रिपीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तरतीब से हो रहा है। देखें पहले क्या करना है, पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसका मश्क करनी है, फिर रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप रिव्यू और रिपीट में। रिव्यू का मतलब ये होता है कि आप उसका जायज़ा लें, कहीं पे आप कोई मतलब जो प्रैक्टिस की है उसके अंदर कोई गलतियां हैं वो गलतियां निकालें, ठीक है, कहीं कमी खामी है तो वो उसको दुरुस्त करें। रिपीट का मतलब होता है दोबारा दोहराना, 24 घंटे बाद चीज़ को दोबारा दोहराना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इज़ एन एग्जांपल आप, तो ये देखें तरतीब से सीक्वेंस से हो रहा है, पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर मश्क करेंगे, फिर उसका जायज़ा लेंगे, फिर उस दोहराई करेंगे। तो ये चीज़ होती है मेथड। क्या होती है, मेथड। स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी प्लान होता है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं है। टेक्निक्स क्या होती हैं, वे ऑफ डूइंग समथिंग स्किलफुली, ये भी नहीं है। मेथड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है ये, तो ये क्या है, मेथड। टेक्टिक हमारी क्या होती है, डेली एक्शन, तो ये नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, पढ़ें, समझें, जायज़ा लें, फिर सॉरी मश्क करें, जायज़ा लें, रिपीट करें, यानी रीड, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, रिव्यू, रिपीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेथड। ये इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, ये मेथड है। विच एलिमेंट आंसर्स वाई एंड हाउ आई विल थिंक बिफोर डूइंग या बिफोर एक्टिंग, यानी कोई भी काम करने से पहले जो आपकी सोच होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अप्रोच कहलाती है। क्या कहलाती है, अप्रोच। मेथड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करने का नाम है। टेक्टिक शॉर्ट एक्शन एंड डेली बेस पे। स्ट्रेटेजी क्या होती है, ओवरऑल प्लान। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है, अप्रोच है। क्या है, अप्रोच है। विच एलिमेंट आंसर्स व्हाट बिग प्लान विल हेल्प मी अचीव माई गोल, कि कौन सा बड़ा मंसूबा जो है मुझे मेरा मकसद हासिल करने में हेल्प करेगा। तो ये क्या होती है, आपकी स्ट्रेटजी। ये क्या होती है, स्ट्रेटजी आपको क्या करती है, हेल्प करती है। मेथड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डूइंग समथिंग। टेक्निक क्या होती है, वे ऑफ डूइंग समथिंग स्किलफुली। स्किल्स क्या होती है, महारत। तो ये जो एलिमेंट है, व्हाट बिग प्लान विल हेल्प, प्लान जब बात होती है वो क्या होता है, स्ट्रेटजी। क्या होती है, स्ट्रेटजी। विच एलिमेंट आंसर व्हाट शुड आई डू टूडे, टूडे की बात हो रही है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, तो ये टेक्टिक होती है। क्या होती है, टेक्टिक होती है। अप्रोच क्या होती है, वे ऑफ थिंकिंग, माइंड सेट, सोचने का एंगल। स्ट्रेटजी क्या होती है, आपका जो ओवरऑल प्लान होता है, ठीक है, विजन, ये भी उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसका ताल्लुक इंस्पिरेशन से होता है, तो ये उसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है, व्हाट शुड आई डू टुडे, अमली काम है, एक्शन है, तो ये टेक्टिक है, ठीक है जी। इसके बाद विच एलिमेंट फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो ये क्या होती है, टेक्निक, कि आपकी टेक्निक जो है, आप कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट कैसे लेते हैं। एफिशिएंसी इसी को बोलते हैं कि कम एनर्जी से, कम वक्त में, कम ताकत से ज़्यादा आउटपुट लेना, ये क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है टेक्निक से, किससे, टेक्निक से। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है, टेक्निक। मेथड नहीं है, स्टेप। मेथड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डूइंग समथिंग। स्ट्रेटेजी क्या होती है, ओवरऑल प्लान, ठीक है। टेक्निक दुरुस्त ऑप्शन है। गोल क्या होता है, आपका मकसद, ये इससे रिलेटेड नहीं है। लास्ट है हमारा कि विच ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स नेचुरल ह्यूमन लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन फ्लो। मेथड क्या जी, मेथड, स्ट्रेटजी, मेथड के बाद मेथड एंड में होता है, ठीक है जी। स्ट्रेटजी दूसरे नंबर पे आती है, अप्रोच पहले नंबर पे आती है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत। स्ट्रेटजी पहले अप्रोच होनी चाहिए, ये भी गलत है, अप्रोच तीसरे नंबर पे आ गई है। अप्रोच, स्ट्रेटजी, टैक्टिक, टेक्निक, मेथड, ये दुरुस्त ऑप्शन है, सी। अप्रोच, स्ट्रेटजी, टैक्टिक, टेक्निक, मेथड, ये दुरुस्त ऑप्शन है। लास्ट में है टेक्निक, मेथड, स्ट्रेटजी। टेक्निक पहले आ गई है अप्रोच से, उससे स्ट्रेटजी से, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है जी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन क्या होता है, ह्यूमन फर्स्ट थिंक। पहले इंसान जो है प्लान बनाते हैं, मतलब पहले सोचते हैं, सॉरी पहले क्या करते हैं, सोचते हैं, फिर मंसूबा बनाते हैं, फिर एक्ट करते हैं, देन ऑप्टिमाइज, देन सिस्टमाइज। तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। विच ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स नेचुरल ह्यूमन लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन फ्लो।
تو اس کا کریکٹ آپشن کیا بنے گا؟ اپروچ، اسٹریٹجی، ٹیکٹک، ٹیکنیک، میتھڈ. یعنی پہلے تھنکنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، پھر منصوبہ بنایا جاتا ہے، پھر اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیلی جو ایکشن لیتے ہیں ہم، اور وہ ایکشن ہم کتنی مہارت سے کرتے ہیں، ٹیکنیک. پھر اس کے بعد آتا ہے میتھڈ. تو اس کا جو درست آپشن تھا وہ کیا تھا؟ سی تھا. تھینک یو.